साईं राम। आज का साईं वचन राधा अष्टमी के पावन पर्व पर बाबा हमको हमारी ममतामयी राधा माँ के रूप में दर्शन देते हैं, जिनका हृदय करुणा से परिपूर्ण है, जो अपने भक्तों की पुकार को सबसे शीघ्र सुनती हैं। एक करुणामयी माँ बनकर हर भक्त के संकट दूर करने की कोशिश करती हैं। बाबा ही हमारे वे कृष्ण कन्हैया हैं, जो मधुर मुरली बजाकर हमारे जीवन में उस संगीत को लाते हैं जहाँ हम वह परमानंद रूपी अनुभव पा सकें, जो कि शब्दों से परे है, जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। बाबा जब कृष्ण कन्हैया बनकर हमारे जीवन में वह संगीत लाते हैं, वह मधुर बंसी की धुन हमें सुनाते हैं, तो हमारा संपूर्ण जीवन संगीत में हो जाता है। तब हम सिर्फ अपने ईश्वर की ओर ही आकर्षित होते हैं। उन्हीं का साथ हमें अच्छा लगता है, उनकी समीपता ही हमें भाती है, उनकी बातें, उनकी लीलाएं, उनका गुणगान ही हमारे हृदय को शांति और सुकून पहुंचाता है। बाबा कहते हैं, जब तुम मुझे भली भांति जान जाओगे तो कोई भी स्वरूप को मुझसे भिन्न न पाओगे, चाहे वह श्री कृष्ण का रूप हो या श्री राधा का। वह एक दूसरे से भिन्न नहीं, वह एक ही है। बस हमारी दृष्टि जब स्पष्ट रूप से सब सत्यों को देख पाती है, तो हम जान जाते हैं कि ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप जिनकी हम उपासना करते हैं, वह सब अलग होते हुए सबका सार एक ही है। सब एक ही सत्ता को प्रकट करते हैं। हम किसी भी स्वरूप का नाम जाप करें, लेकिन हमें एक ही अनुभव मिलता है, वह है परमानंद की प्राप्ति, वह है परम संतोष, शांति, जो ऐसा खजाना है जिसको चाहे हम कितनी भी संपन्नता हासिल कर लें, कितनी भी अपने जीवन में समृद्धि पा लें, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना उस खजाने को कोई पा ही नहीं सकता। वह एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों और वाणी से परे है, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। और ईश्वर की कृपा से जो उस अनुभव को पाले, उसका तो संपूर्ण जीवन ईश्वर में हो जाता है। फिर कोई भी मृग मरीचिका उसको उछल नहीं सकती, कोई भी मोह तृष्णा उसको घेर नहीं सकती, कोई भी अज्ञान उसके ज्ञान को ढक नहीं सकता। यह सिर्फ हमारे सद्गुरु की कृपा के द्वारा ही संभव होता है। जब वह हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद लुटाते हैं, तब वह हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम हर जगह उनका दर्शन कर पाएं, उनकी अनुभूति पा पाएं। बाबा कहते हैं, आज जब इस राधा अष्टमी के पावन पर्व पर हम राधा माँ के रूप में अपने साईं से पुकार लगाते हैं, तो वह करुणामयी माँ हमारे हृदय की हर पुकार को सुनती हैं और हमें सांत्वना देती हैं कि मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार चाहे तुमने मुझसे किसी भी रूप में लगाई हो, मुझ तक पहुँची है। लेकिन तुम्हारे लाख मांगने के बावजूद भी वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई, तो इसे भी मेरी ही लीला समझो, क्योंकि तुम्हें कब क्या देना है, तुम्हारे लिए कब क्या उपयुक्त है, यह उस परम ब्रह्म परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए मेरे बच्चे, बस तुम सच्चे हृदय से सब रूपों में दर्शन करते हुए मुझको भाव से पुकारते रहो, प्रार्थनाएं जारी रखो,
तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। बाबा कहते हैं जो मेरे शरणागत हो जाता है, मेरा ही ध्यान करता है, मेरी ही लीलाएं का गुणगान करता है, मेरे ही साथ को सब कुछ मानता है, जिसकी सारी दुनिया मुझ में ही सिमट जाती है, सारे रिश्ते वह मुझ में ही पाता है, वह पिता माता गुरु सखा मित्र सब मुझी को मान लेता है और अपने हृदय की हर बात मुझको ही कहता है। तो मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हें सुनता हूँ और तुम्हारी समस्याओं से मुक्ति के लिए तुम्हारे लिए वह योजना भी बनाता हूँ। बस मेरे ढंग निराले हैं जो कोई नहीं समझ सकता। जब वह तुम्हारे जीवन में वह लीला प्रकट होती है, तब तुम मेरा आभार व्यक्त करते नहीं थकते। तुम यही कहते हो ना कि बाबा मुझे इस काबिल बना दो कि मुझे जो कुछ मिले वह आपसे मिले। अगर मैं ऋणी रहूं तो सिर्फ आपका। मुझे इतना सबल बना दो, मुझे इतना आत्मनिर्भर बना दो कि मुझे किसी से अपने जीवन की आवश्यकता के लिए मदद ना मांगनी पड़े। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी के एहसान ना लेने पड़े। मैं इतना संपन्न हो जाऊं कि मैं दूसरों को दूं, ना कि कभी किसी से मांगूं। और यह आपकी कृपा के द्वारा संभव हो सकता है। बाबा मुझे वह मार्ग बताओ जिस पर चलकर मैं अपनी सारी आर्थिक समस्याओं से मुक्त हो सकूं। आपका नाम जाप करते हुए अपने सारे रोग व्याधियों पर विजय प्राप्त कर सकूं। आपका सानिध्य पाकर इतना ज्ञानवान बन सकूं ताकि मेरे ज्ञान के प्रकाश से मेरे जीवन के साथ साथ दूसरों का जीवन भी प्रकाशित हो। बाबा कहते हैं मेरी बच्ची, तेरी हर प्रार्थना पूरी होगी और वह समय अब नज़दीक है जिसके लिए तुम मुझसे बहुत लंबे समय से गुहार लगा रही थी। अब तेरे जीवन में तेरा साईं न्याय करेगा और वह न्याय तेरे लिए अद्भुत होगा, तेरे लिए अविस्मरणीय होगा, तेरे लिए इतना तेरे मन को प्रसन्न करने वाला होगा कि तू खुशी से झूम झूम कर प्रसन्नता के आंसुओं से मेरा आभार व्यक्त करेगी। मुझ पर विश्वास कर, सफलता तेरे बहुत करीब है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।